रजत ने फिर दिया दिग्विजय सिंह राठी को धोखा। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई क्योंकि दो चीजें बोली गई। एक तो ये कि दोस्त मैं डरता वरता नहीं हूं तुझसे, दूसरी ये कि मैं सोशल मीडिया वाली लड़ाइयां नहीं लड़ता। दिग्विजय सिंह राठी ने ये दोनों स्टेटमेंट बोली और आपने प्रोमो देखा होगा तो आप कहेंगे क्या गलती वाकई में सिर्फ दिग्विजय सिंह राठी की थी? मैंने दो तीन चीजें नोटिस की, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको भी सही लगे तो मुझे बताना कि हाँ वाकई में इस बार गलती रजत की थी या दिग्विजय की थी। भाई वो कॉफी वाला इंसिडेंट दिग्विजय को जब रजत दलाल ने धोखा दिया था, मैंने कहा ठीक है चलो हो गया, अब उस चीज से आगे बढ़ना चाहिए। दोनों भाई हैं, दोनों भाइयों को साथ मिलकर गेम खेलना चाहिए। बट अगेन वहां के बाद दिग्विजय सिंह राठी थोड़ा सा ओवर कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बट अब ये जो नया टाइम गॉड वाला टास्क है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हुआ ये कि दोस्त कहीं ना कहीं रजत दलाल बायस्ड हो गए, बेइंतहा अनफेयर हो गए। अनफेयर कैसे हुए? आपने देखा होगा प्रोमो के अंदर कि बिग बॉस ने जो टाइम गॉड के 7 कंटेंडर हैं, यानी कि टीम ए जिसको अविनाश ने जिताया था, जिसमें करणवीर मेहरा, विवियन डिसैना, ईशा सिंह, श्रुतिका अर्जुन, शिल्पा शिरोडकर, चुमदरांग, ये सब थे। इस वाले ग्रुप को जीतने के बाद कहा गया कि आप तमाम लोगों को फल इकट्ठे करने हैं, आपकी अपनी अपनी टोकरियां हैं, और जो बाकी घर वाले हैं, जो आपके कंटेंडर हैं, वो आपकी टोकरी खाली करेंगे। यानी कि वो आपको टाइम गॉड बनने से रोकेंगे। आखिर में जिसकी टोकरी में सबसे ज्यादा फल होंगे वो फल ले जाएगा। अब वहां पर विवियन की टोकरी में फल होते हैं, वो अंदर डाल लेते हैं कुछ टी शर्ट के अंदर, फिर वो टोकरी के ऊपर बैठ जाते हैं फल के रख के नीचे। अब वहां पर करणवीर मेहरा आते हैं, फिर वो कमेंट्स वगैरह होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, वो बात अपनी जगह। बट जब दिग्विजय सिंह राठी आते हैं तो वहां पे क्लियरली ये चीज दिख रही थी कि दोस्त वो धक्का नहीं दे रहे थे किसी को, वो फल निकालने की कोशिश कर रहे थे। जबकि विवियन कंटिन्यू उन पर हाथ पे हाथ मारे जा रहे थे, विवियन लगातार उन्हें छेड़ रहे थे, लगातार फिजिकल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पर रजत दलाल ने कुछ नहीं किया, वहां पर इग्नोर कर दिया। रजत दलाल ने कहा ठीक है इतना चलेगा, इतना जायज है। अब ये चीज जायज हो गई ऑल ऑफ अ सडन। दूसरी चीज, फिर जब दिग्विजय फल लेकर साइड में खड़े हो गए तो ईशा ने वहां पर छीनने की कोशिश की, फिर धक्का भी दिया, लेकिन वहां पर रजत दलाल ने भाई का साथ तो छोड़िए, सच का साथ नहीं दिया, सही का साथ नहीं दिया। इन दोनों जगह रजत दलाल गलत हुए। और फिर बायसनेस, वो उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। आप कम से कम अगर अपने भाई का साथ नहीं दे सकते थे तो कम से कम साफ तौर पर सही का साथ तो दे सकते थे। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। हालांकि इस टास्क में जीत विवियन की नहीं बल्कि श्रुतिका अर्जुन की हुई है और वो घर की नई टाइम गॉड बन गई है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है, बट मेरे दोस्त वो घर की नई टाइम गॉड है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा अलग तरीके से, थोड़ा सा रिबेलियस रहने वाला है। घर में बहुत सारे लोग होंगे शायद जो काम नहीं करेंगे, वो जो भी है लड़ाई वड़ाई की ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल से यामिनी और श्रुतिका की दोस्ती हो जाएगी, ये बात की मुझे अंदाजा है। क्योंकि यामिनी थोड़ी सी मतलबी है, जो टाइम गॉड होता है वो उससे अच्छी इक्वेशन रखती है, वो अपनी जगह। बट अगेन इस भाईचारे की बात करूंगा तो रजत दलाल, दिग्विजय सिंह राठी, इन दोनों की इक्वेशन यार जब से खराब हुई है, मैं चाहता हूं कि इक्वेशन सही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब रजत दलाल नहीं चाहते कि दिग्विजय सिंह राठी के साथ उनकी इक्वेशन सही हो या दोनों सही पेज पर आए। दो भाइयों में लड़ाई हुई है, मन मुटाव, पहले कहते थे रजत दलाल के भाइयों में लड़ाई नहीं बल्कि मन मुटाव होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये मन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। बाकी आपको क्या लगता है, किसकी गलती, कौन इसमें असली गुनहगार है इस बार? और क्या आपको लगता है कभी रजत दलाल, दिग्विजय सिंह राठी ये दोनों आपस में भाईचारा ऑन टॉप ला पाएंगे फिर से, या फिर कहानी अब यहां से ऐसी बिगड़ेगी कि दोस्त दोनों की में दूरियां पैदा हो जाएंगी? आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।